क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं तो खुद को जानना शुरू करते हैं तो आप बहुत ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा हिंदू मान्यता के जो लोग थे उधर उन्होंने मंदिर बनाया, कबीर साहब का समाधि स्थल बनाया, और मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो यहाँ पे कबीर साहब का मजार बना दिया। आप देख सकते हैं मजार कबीर साहब लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर साहब के मानने वाले हिंदू समुदाय के भी लोग थे, मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, लेकिन जब कबीर साहब ने अपना शरीर त्यागा तो वो फूल बन गए, ऐसा कहा जाता है। तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार थे, हिंदू भी तैयार थे, मुस्लिम भी तैयार थे कि कबीर साहब हमारे हैं, कबीर साहब हमारे हैं। लेकिन जब पर्दा हटा तो देखा जाता है कि फूल था। तो दोनों लोग फूल बांट लेते हैं आपस में, और कुछ यहाँ पे मजार बनाते हैं हिंदू लोग, वहाँ पे मंदिर बनाते हैं। आइए अब आपको कबीर साहब की गुफा की तरफ लेके चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आइए कबीर साहब की साधना गुफा में लेके चलते हैं हम आपको। यह कबीर साहब की वह साधना गुफा है जहाँ पे कबीर साहब बैठ के ध्यान किया करते थे, और अपने आप को ध्यान के द्वारा जो भी सारी शक्तियाँ पाई जाती हैं, यही वो गुफा है जहाँ पे कबीर साहब बैठ के ध्यान किया करते थे। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं कबीर साहब का मंदिर है और यह है गुफा, प्रवेश द्वार है। आइए हम आपको गुफा के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कबीर साहब यहाँ पे ध्यान किया करते थे। और अंदर की तस्वीरें हैं गुफा के। ये कबीर साहब यहाँ पे ध्यान साधना किया करते थे, जिसके द्वारा उन्होंने दुनिया की सारी शक्तियों को, ज्ञान को जाना पाया। और यहाँ पे स्वामी जी हैं, स्वामी जी साहब बंदगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखराम दास है। ये तो आप जाने होंगे कि जो कबीर साहब का देह छूटा तो हिंदू मुसलमान दोनों आपस में झगड़ने लगे। अच्छा, दोनों झगड़ गए। हाँ, हिंदू कहें हमारे गुरु हैं, हम अपने हिंदू धर्म से जो कुछ करना होगा करेंगे। जी जी। मुसलमान लोग कहें हमारे बड़े पीर हैं जी, हम अपने इस्लाम धर्म से जो कुछ करना होगा करेंगे। इतने में हिंदू कहें हम मुसलमान को छूने नहीं देंगे लाश, मुसलमान कहें हम हिंदू को नहीं छूने देंगे। इतने में वहाँ लड़ाई होने की गौर हो गया, हथियार उठने लगा। तो आकाशवाणी हुआ कि तुम लोग आपस में लड़ो मत, पर्दा हटा कर देखो। तो चादर तान की सांस सुतन, चादर हटाने में 2 फूल मिला। अच्छा, 2 फूल मिला, लाश नहीं मिला। तो ये फूल हिंदू रहे, एक मुसलमान। ये गुफा क्यों प्रचलित है? हाँ, में साहब एकांत में बैठ के अपन चिंतन मनन करता है, शांति के लिए। जहाँ पे कबीर साहब बैठ के ध्यान, चिंता, मनन करते थे। और आइए हम आपको गुफा से बाहर लेके चलते हैं। प्रसाद दे दिया जाए, हम लोग बिल्कुल प्रसाद दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रसाद भी हम लोग खाएंगे। अब कबीर साहब के स्थली पे आए हैं तो कबीर साहब को नमन करें हम यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि हम कुछ सेकंड बैठ के ध्यान भी करेंगे। मात्र कुछ मिनट ध्यान करने के बाद बहुत ही सकारात्मक अनुभव मिला यहाँ पे, और बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। यहाँ की तरंगे बहुत मजबूत है। और आज हमें कबीर साहब जहाँ पे ध्यान किया करते थे वहां पे ध्यान करने का जीवन में सौभाग्य मिला। दोस्तों, कबीर साहब के स्थल पे ध्यान करना भी अपने आप बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहीं से कबीर साहब ने ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया। और उसके बाद कबीर साहब ने कहा भी कि पाथी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सब पंडित होए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी न जाने कितनी बातों को, जीवन की सच्चाई को कबीर साहब ने बताया। आइए हम लोग को गुफा के बाहर लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ का ध्यान करने का अनुभव बहुत शानदार रहा, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पे। आइए गुफा से बाहर चलते हैं। देखिए, बचा के आइएगा क्योंकि ऊपर सर लड़ सकता है। ये हम आपको ये कबीर साहब के गुफा का निकास द्वार था, ये हम बाहर आए हैं और आप देख सकते हैं कबीर साहब की गुफा में हम अंदर गए भी, वहाँ के पुजारी से बात भी की और खुद भी कुछ मिनट हम ध्यान किए। तो जो अनुभूति है ध्यान करने की वो शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं तो खुद को जानना शुरू करते हैं तो आप बहुत ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हमें जहाँ पे कबीर साहब ध्यान करते थे वहाँ पे ध्यान करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं।